और मैं इंद्रजीत कौर अपने इस प्रयास चैनल में आप सभी दर्शकों का दोनों की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा यह प्रयास चैनल अपने सभी दर्शकों के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याओं को आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास कर रहा है। और पहला प्रयास हिंदी बोर्ड में की परीक्षा देने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। हमारा यह प्रयास चैनल सिर्फ बोर्ड के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अन्य लोगों के जीवन से भी जुड़े और इन सब की समस्याओं का समाधान ढूंढे। पर सबसे पहले हम प्रदीप सर और किताबशाला का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से हमारा यह चैनल मूर्त रूप ले पाया है। हम आपकी समस्याओं तक पहुंच पाए, उनका समाधान ढूंढ पाए। इसके लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और कमेंट करना तो कतई नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताएंगे कि हमारा यह प्रयास कितना सफल हुआ, आपको कितना पसंद आया और आप हमसे आगे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कबीर पाठ स्पर्श भाग 2 का जो पहला पाठ है उसकी व्याख्या और उसके अंदर से ढूंढे गए 1 अंक वाले प्रश्न जो खासकर हमने आपके लिए ढूंढे हैं, उनको लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। सिर्फ प्रश्न ही नहीं, आपको उत्तर भी मिलेंगे। यस, चलिए तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रयास की ओर। चलिए आज हम स्पर्श जो हिंदी की 10वीं की पुस्तक है उसका पहला पाठ कबीर उसकी साखियां, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं कबीर का जो परिचय है थोड़ा वो बता दूं कि कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। संत कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। उनका जन्म 1398 काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान में हुई थी। कबीर जी की संपूर्ण वाणी बीजक नामक ग्रंथ में साखी, सबद और रमैनी के रूप में संकलित है। कबीर जी की भाषा मूलतः पूर्वी भाषा है जो वाराणसी के आसपास संतों द्वारा बोली जाती रही है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजपुरी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्द शामिल हैं। इनकी भाषा को सदुकड़ी भी कहा गया है। कबीर की कविताओं में प्रमुखतः भक्ति रस है। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि साक्षी तत्सम है और साखी उसका तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है गवाह या साक्ष्य। अब मैं थोड़ा सा अलंकारों पर प्रकाश डाल रही हूँ ताकि दोहों में आने वाले जो अलंकार है आप समझ पाएं। इनका प्रयोग दोहों में किया गया है। अनुप्रास लगातार आने वाले शब्दों के पहले वर्ण जब समान होते हैं तब वह अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद यदि 2 शब्द यानी एक शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ एक ही हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और उसी प्रकार जब 2 वस्तुओं में रूप, गुण, धर्म की समानता होती है तो वहाँ उपमा अलंकार, और समानता न होने पर भी यदि कवि दोनों वस्तुओं में एक वस्तु को आरोपित करता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मैंने बहुत थोड़े में यह जानकारी आपको दी ताकि आप अलंकार ढूंढते समय इन सब बातों को ध्यान में रखें। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले दोहे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें वाणी मतलब बोली, आपा मतलब अहंकार, तन का मतलब शरीर, औरन का मतलब दूसरों को। कबीर दास जी सरल मीठी बोली का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे साधकों, मन का अहंकार छोड़कर ऐसी निश्चल और सरल मीठी बोली बोलो जो अपने शरीर को भी शांति और ठंडा करे, साथ ही सुनने वाले दूसरे लोगों को भी अच्छी लगे तथा सुख प्रदान करे। अर्थात अहंकार रहित मीठी बोली से बोलने वालों और सुनने वालों दोनों को सुख मिलता है। दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभि में होता है
कुंडली का अर्थ नाभि और बसै मतलब बसता है, होता है। मृग हिरण को कहते हैं। माही मतलब में और घटी घटी में अर्थात घट घट में अर्थात प्रत्येक शरीर में कण कण में। देखे नहीं का अर्थ है देखती ही नहीं। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर को लेकर लोग बड़े भ्रम में हैं। हिरण जिस सुगंध का पीछा करते हुए उसे बड़ी बेचैनी से पूरे वन में ढूंढता फिरता है, उस कस्तूरी की सुगंध उसकी नाभि में ही होती है। ठीक उसी प्रकार दुनिया जिसे मंदिर मस्जिद और तीर्थों में ढूंढती फिरती है, वह ईश्वर तो घट घट यानी कि कण कण में निवास करता है। वह प्रत्येक जीव और शरीर में बसा हुआ है, किंतु लोग हैं कि देखते ही नहीं। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं अहंकार भाव यानी अहम भाव का प्रतीक है। हरि ईश्वर के लिए, देखा मीन्स देखा, माही मतलब मैं। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझे अपने होने का अहंकार है अर्थात मैं होने का अहंकार है, तब तक मुझ में उस ईश्वर की भक्ति नहीं आ सकती, अर्थात मैं भक्ति नहीं कर सकता। अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब जबकि मेरे मन में ईश्वर की भक्ति है तो अहंकार नहीं रह गया। सच्चे गुरु द्वारा मिले ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में जब मैंने देखा तो अहंकार और अज्ञान का सारा अंधेरा समाप्त हो गया। जो भ्रम था वह मिट गया, अर्थात ईश्वर की भक्ति अहंकार के रहते संभव नहीं, और जहाँ ईश्वर की भक्ति हो अहंकार भी रह ही नहीं सकता। अब चौथा दोहा देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया का अर्थ है सुखी, खाए का अर्थ है खाता है, अरु अर्थात और, सोवे मतलब सोता है, दुखिया अर्थात दुखी, दास का अर्थ भक्त होता है, जागे का अर्थ जागता है, रोवे अर्थ रोता है। इसमें अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया सुखी है, क्योंकि ये केवल खाने और सोने में ही संतुष्ट है, इसे किसी भी तरह की चिंता नहीं है। कवि के अनुसार सबसे दुखी वे यानी भक्त हैं जो अपने प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। अब पांचवा दोहा हम देखते हैं। विरह भुयंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। विरह का अर्थ प्रेमी की अलग होने की पीड़ा, परमात्मा से अलग हुई भक्त की आत्मा का दुख विरह का अर्थ होता है। भुयंगम मतलब भुजंग यानी सांप, तन का मतलब शरीर, मंत्र यानी सांप का जहर उतारने या सांप को काबू करने वाली शब्द रचना। राम वियोगी परमात्मा से अलग हुई आत्मा, जीवय मतलब जीता है, बौरा मतलब बौराया, बावला, पागल, होई मतलब हो जाता है। अब इसमें कबीरदास जी के अनुसार अपने प्रिय से अलग होने की पीड़ा जहरीले सर्प की तरह है। यह विरह रूपी सांप प्रेमी के शरीर को डसता है। यहाँ प्रेमी यानी भक्त है, ईश्वर का प्रेमी, शरीर को डसता है और उसे काबू करने का कोई मंत्र या उपाय सफल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से अलग भक्त की पीड़ा और तड़प ऐसी होती है कि वह जी नहीं सकता। यदि किसी तरह भक्त जीता भी है तो वह बावला यानी कि पागल हो जाता है। छठा दोहा है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक का अर्थ यहाँ निंदा करने वाला नहीं बल्कि आलोचक, अर्थात सही मायने में हमारी बुराइयों को इंगित करने वाला। नेड़ा का अर्थ है नज़दीक, पास। आंगन का अर्थ आंगन में, कुटी मतलब कुटिया यानी झोपड़ी, बंधाई मतलब बनाकर, साबण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, निर्मल मतलब स्वच्छ साफ, सुभाई मतलब स्वभाव। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी निंदा, बुराई या आलोचना करने वाले आलोचक को
अपने पास अपने घर में ही बसा लेना चाहिए। ये निंदा करने वाले आलोचक बिना किसी साबुन और पानी के हमारे स्वभाव और व्यवहार की कमियां बताकर उन्हें दूर करके हमारा स्वभाव दोष मुक्त बनाते हैं। अर्थात निंदा करने वाला हमारा सबसे बड़ा सहयोगी हितैषी होता है, इसलिए उससे कभी भी दूरी नहीं रखनी चाहिए। 7वां दोहा है, पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशर प्रेम का पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी का अर्थ धार्मिक पुस्तक ग्रंथ, पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, जग का मतलब संसार, संसार के लोग, मुआ का अर्थ मर गए, पंडित अर्थात ज्ञानी, अशिर मतलब अक्षर, पीव का अर्थ है दया, सहानुभूति, प्रेम, भक्ति, सु मतलब सो यानी वह। कबीरदास जी के अनुसार धार्मिक पोथियों और ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर भी संसार के सभी लोग नष्ट हो गए हैं, पर सच्चा ज्ञानी कोई न बन सका। जो अपने प्रिय प्रभु और उनकी भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अर्थात ईश्वर से प्रेम और भक्ति से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा भक्त वही होता है जो पोथियों का नहीं, अपने प्रिय ईश्वर यानी उपासक का भी ध्यान करे, उनकी बातों को जीवन में अमल में लेके आए। 8वां और अंतिम दोहा, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। घर का अर्थ है मोह माया का बंधन, जुड़ाव। जाल्या मतलब जला लिया, आपना का अर्थ है अपना खुद का, मुराड़ा आग लगाने की लकड़ी अर्थात मशाल, हाथी मतलब हाथ में, जालो मतलब जलाऊंगा, तास का मतलब उसका, जे चले मतलब जो चलेगा, साथी मतलब साथ में। इसमें कबीरदास जी के अनुसार मोह माया वह घर है जो हमें बांध कर रखता है, इसलिए मैंने अपना वह घर जला डाला है। अर्थात अहंकार और मोह का घर जो मुझे बंधन में बांध कर रखता है, उसको मैंने नष्ट कर दिया है और अपने हाथ में इस काम का दायित्व ले लिया है। जो भी साधक मेरी भक्ति की राह पर मेरे साथ चलना चाहता है, अब मैं उसके मोह माया के घर को जला डालूंगा, अर्थात उसकी सहायता करूंगा कि जिस प्रकार मैंने अपना मोह माया से मुक्ति खुद प्राप्त की है, उनको भी वह राह दिखाऊं, उनको भी मुक्ति के मार्ग पर लेके चलूं। अर्थात सच्ची भक्ति के लिए मोह माया, घर परिवार सबका त्याग यदि करते हैं, तभी हम इससे मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हमने संत कबीर जी के विषय में जो भी जानकारी दी, उनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे और दोहों से संबंधित प्रश्न भी हम पूछने जा रहे हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम जब प्रश्न पूछेंगे तो सिर्फ प्रश्न ही पूछेंगे, और जब सारे प्रश्न हमारे खत्म हो जाएंगे, उसके पश्चात हम आपको उनका उत्तर भी बतलाएंगे, मगर हम आपको समय देंगे, आप उन प्रश्नों को हल करिए और बाद में हमारे उत्तर से अपने उत्तर मिलाकर अपना मूल्यांकन आप स्वयं कीजिए। हमारा यही प्रयास है कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें। तो चलिए हम प्रश्नों के तरफ बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि कबीर जी की जीवन से संबंधित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कबीर का क्या अर्थ होता है? कबीर के जन्म और मृत्यु स्थान कौन से हैं? तीसरा प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? चौथा प्रश्न, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित हैं? पांचवा प्रश्न, बीजक में कबीर जी की कितने प्रकार की कविताएं हैं? छठवां प्रश्न, कबीर की भाषा मूल्यतः कौन सी है? सातवां प्रश्न, पंचमेल खिचड़ी के साथ
कबीर की भाषा का एक और नाम कौन सा है? 8वां प्रश्न, कबीर की रचनाओं की शैली क्या है? 9वां प्रश्न, साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? 10वां प्रश्न, साक्षी का क्या अर्थ होता है? 11वां प्रश्न, पाठ में प्रस्तुत साखियां कहाँ से ली गई हैं? दोहों से संबंधित प्रश्न, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस दोहे में किसका महत्व बताया गया है? मन का आपा खोए का क्या अर्थ होता है? मीठी वाणी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होता है? मीठी वाणी को सुनने वाले को क्या प्राप्त होता है? शीतल का तत्सम रूप क्या होगा? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। 17वां नंबर प्रश्न है, कस्तूरी का क्या अर्थ होता है और वह कहाँ से प्राप्त होती है? यहाँ कस्तूरी को किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है? वन का प्रयोग कबीर जी द्वारा किस संदर्भ में किया गया है? कबीर के राम कहाँ निवास करते हैं? ईश्वर को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? घटी घटी में कौन सा अलंकार है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं का क्या अर्थ है? अंधियारा मिटने से कवि क्या कहना चाहता है? अज्ञान कैसे दूर होता है? यहाँ दीपक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दीपक व्याख्या में कौन सा अलंकार है? सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। दुखी कौन है? दुखी क्या करता है? यह जागना और सोने से क्या तात्पर्य है? अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण इस दोहे में कौन से हैं? विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लाग्या कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होय। भुवंगम का क्या अर्थ होता है? इसकी तुलना किससे की गई है? मंत्र न लाग्या कोई में कोई से क्या तात्पर्य है? राम के वियोग में जीने वाले व्यक्ति की क्या दशा होती है? विरह रूपी सांप किसे डसता है? विरह भुवंगम में कौन सा अलंकार है? निंदक नीड़े राखिए आंगणी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिन निर्मल कैस करे सुभाई। निंदक का अर्थ इस दोहे में किस संदर्भ में लिया गया है? आंगणी कुटी बधाई का क्या अर्थ है? निंदक को पास क्यों रखना चाहिए? साबुन के समान हमारे व्यवहार को निर्मल कौन करता है? निंदक नीड़ा में कौन सा अलंकार है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ऐके आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। 42वां नंबर प्रश्न, यहाँ पोथी से क्या तात्पर्य है? पंडित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या पढ़ लेने से व्यक्ति पंडित हो जाता है? इस दोहे से कबीर जी क्या समझाना चाहते हैं? पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है? हम घर जाड़िया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जा लिया तास का ले चले हमारे साथी। 47वां नंबर प्रश्न, घर जलाने से क्या तात्पर्य है? मुंडारा का क्या अर्थ है? तास का से कवि का किसकी ओर इशारा है? तास का से कवि का किसकी ओर इशारा है? कबीर ने किस प्रकार की मशाल हाथ में ली है? सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? हमें पूरी आशा है कि
अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा लिया होगा। उत्तर पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, दिए गए लिंक को क्लिक करें, आपको वहां आपके संभावित उत्तर मिल जाएंगे। जिन दर्शकों को कोई असुविधा हो रही हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने में, वे इस वीडियो को 3-4 बार देखें। क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है हमारे वीडियो को, तो आपको संभावित उत्तरों वाला वीडियो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। तो हम इस वादे के साथ कि हम स्पर्श भाग के पाठ 2 के मीरा के पदों को लेकर के उनकी व्याख्या और अंदर से ढूंढे गए प्रश्नों को लेकर अपने दूसरे प्रयास में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।